न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी ज़ैनब शेयर कर रही हैं। ज़ैनब कहती हैं, मैं सराय आलमगीर की रहने वाली हूँ। हम लोगों के इलाके में, हम लोगों के महल्ले में एक स्कूल था, यानी महल्ले के बिल्कुल दरमियान में एक गवर्नमेंट स्कूल था, मिडिल स्कूल था, यानी 8वीं क्लास तक स्कूल था। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलाके के बच्चे लोग पढ़ते भी थे। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। उस वक्त मैं 7th क्लास में थी। हम लोगों के स्कूल में एक क्लासरूम था। उस क्लासरूम के ऊपर हर वक्त ताला लगा रहता था। अक्सर ऐसी भी क्लासेस होती थी जो बाहर ग्राउंड में लगाती थी टीचर, लेकिन उस क्लासरूम में कोई भी नहीं जाता था। हम जब भी वहाँ की आया से पूछते थे कि इस क्लासरूम को क्यों बंद रखते हैं, यहाँ पर कोई क्यों नहीं जाता, तो वो यही कहती थी कि हमें नहीं पता ये क्लासरूम क्यों बंद है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों के महल्ले का स्कूल था, तो हम लोग छुट्टी के बाद भी वहाँ पर खेलती रहती थी। हम 6-7 लड़कियाँ थीं, तकरीबन पूरा स्कूल खाली हो गया था। हम उसी महल्ले की जो लड़कियाँ थीं, तो हम लोग वहाँ पर खेल रही थी, और वहाँ का जो चौकीदार था वो भी हमारे महल्ले का था। तो वो हमें कभी कभी मना नहीं करता था। उसे पता था कि ये महल्ले की लड़कियाँ यहाँ से खुद ही चली जाएंगी। तो ऐसा हुआ कि हम लोग खेल रही थी, तकरीबन 3:30-4 बज गए थे, 2:30 बजे छुट्टी होती थी। एकदम से ऐसा हुआ कि हम लोग खेलती खेलती उस गैलरी में चली गई जिस तरफ वो क्लासरूम था। हम लोगों ने ये कहा कि चलो क्लासरूम के अंदर झांक कर देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब उसकी वो जो खिड़कियाँ थीं, कुछ खिड़कियों के हिस्से भी काले किए हुए थे कि अंदर कोई झांक कर ना देख सके। शीशे की खिड़कियाँ थीं, लेकिन एक तरफ से खिड़की का थोड़ा सा शीशा टूटा हुआ था, तो अंदर कुछ थोड़ा बहुत देखा जा सकता था। हम लोग सारी उस क्लासरूम में उस सुराख से अंदर देखने लगी। तो जब हम अंदर झांक कर देख रही थी, हमें ऐसा लगा कि जिस तरह से वहाँ पर कोई रोशनी है, कोई ज़मीन पर कोई रोशनी जल रही है। हम लोगों ने खुद देखा गौर से। पहले मेरी एक सहेली ने देखा, फिर मैंने देखा, फिर मेरी दूसरी सहेली ने देखा। जब हम सबने मिलकर ये चीज़ देखी, हम लोगों ने गौर करना चाहा, तो एकदम से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से वो जो रोशनी जल रही थी, वहाँ पर कोई बैठा हुआ है जैसे, वो उठकर बिल्कुल खिड़की के पास आ गया। खिड़की के पास आकर उसी सुराख में से उसने जिस तरह से कोई फूंक मारी है हम लोगों के चेहरे के ऊपर, बाकायदा जैसे कोई अब अंदर से कोई शरारत के तौर पर उस खिड़की के सुराख पर आकर फूंक मार रहा है, बाकायदा ऐसा हुआ। हम लोग डर के पीछे हट गई। हम लोग इतना बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई और हम लोग भागती हुई बाहर निकली, और हम लोगों ने जाकर चौकीदार को बताया कि उस बंद क्लासरूम में कोई है। तो जो चौकीदार था उसने कहा कि नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है। हमने उससे कहा कि वहाँ पर कोई है। चौकीदार भागता हुआ हमारे पास आया। चौकीदार ने जैसे ही उस सुराख के अंदर से देखना चाहा, उसे कुछ नज़र नहीं आया। अब उसके पास जैसे ऑब्वियसली एक स्टिक होती है, एक डंडा सा था चौकीदार के पास। उसने वो सुराख के पास जैसे ही वो डंडा किया कि मैं देखता हूँ अंदर कौन है, जैसे उसने अभी थोड़ा सा करीब किया तो बाकायदा उस स्टिक को अंदर से किसी ने खींच लिया। चौकीदार भी एकदम से डर गया, उसने वो स्टिक छोड़ दी। जब चौकीदार ज़मीन पर गिरा, हम लोगों की तो चीखें निकल गई। हम लोग भाग गए वहाँ से। हम लोगों ने अपने घरों में जाकर बताया, पूरे मोहल्ले में शोर बरपा हो गया कि स्कूल के बंद क्लासरूम में ये हो गया है, वो हो गया है। उसके बाद मोहल्ले के कुछ लोग भी आ गए, मर्द हज़रात जमा हो गए। मेरे अब्बू भी गए वहाँ पर, हम लोग भी उनके साथ थी, और भी मोहल्ले की औरतें आ गई। शोर जो बरपा हो गया वहाँ पर, उन लोगों ने क्या किया कि ईंट लेकर वो क्लासरूम जो थी उसका ताला तोड़ दिया। जैसे उन लोगों ने उसका वो पुराने ज़माने का जंग आलूद ताला तोड़ा और क्लासरूम को खोला, अंदर जाकर देखा अभी दरवाज़ा खोला ही था। इस हद तक अंदर बदबू थी, तो बस तकफिरुल्लाह, इस तरह से महसूस हो रहा था कि पता नहीं अंदर कितने मुर्दार जानवर हैं। सब ने अपने मुंह के ऊपर जैसे रुमाल रख लिए कि ये अंदर से इतना गंदा ताफ़ुन आ रहा है। अब चौकीदार डर के मारे अंदर नहीं जा रहा था, वो बेचारा डर रहा था। जो ही 1-2 मर्दों ने हिम्मत की अंदर जाने की, क्लासरूम में जैसे उन्होंने पाँव रख अंदर झांक कर देखा, एकदम से एक आदमी डर गया और ये कहने लगा कि वहाँ पर कोने में कोई बैठा हुआ है।
उसने बिल्कुल ये बात कही कि कोने में कोई ज़मीन पर बैठा हुआ है काले लिबास में। अब 2-3 आदमी जो थे वो बढ़कर जैसे आगे होने लगे, एकदम से बहुत ज़्यादा करख्त आवाज़ आई। वो इतनी ऊंची आवाज़ थी कि वहाँ पर जितने मर्द हज़रात थे सब डर गए और वहाँ से चीखें मारते हुए बाहर भागे। चौकीदार भी बाहर भागा, यहाँ तक कि स्कूल को लॉक कर दिया गया। अब पूरा मोहल्ला जो था अपने घरों की छतों पर चढ़ चढ़ कर देख रहा था कि आखिर इस स्कूल में कौन है। इस बंद क्लासरूम में इतनी जो धाड़ने की आवाज़ आई वो कौन था जो इतने गुस्से से, वो ऐसे उसकी धाड़ने की आवाज़ थी कि अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लग रहा था जैसे वो ज़मीन भी हिल रही है। अब सबने ये कह दिया कि कोई भी स्कूल में ना जाए। वो चौकीदार जो था वहाँ इलाके में उस स्कूल से 1-2 महल्ले छोड़कर उस स्कूल के प्रिंसिपल का घर था। वो चौकीदार सीधा वहाँ पर गया। उसने जाकर कहीं प्रिंसिपल को भी ये बात बताई। अब प्रिंसिपल जो थी वो परेशान हो गई। चौकीदार ने आकर मोहल्ले में ये बात बताई मर्दों को कि मैं प्रिंसिपल मैम को तो बताया हूँ कि यहाँ पर ये माजरा हुआ है, तो कल की आप छुट्टी करवा दें। वहाँ पर ये रूल था उस दौर में कि जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो बाहर गेट पर लिख के लगा देते थे कि आज स्कूल बंद है। चौकीदार ने उसी शाम गेट के बाहर लिख कर लगा दिया कि आज स्कूल बंद है, आज छुट्टी है। हमें तो वैसे ही पता था मोहल्ले के लोगों को कि स्कूल में नहीं जाना जब तक ये पता ना चले कि आखिर उस क्लासरूम में क्या है और क्या नहीं, क्योंकि अब तो उसका ताला भी तोड़ दिया गया था। जैसे ही रात हुई तो एकदम से इलाके में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। लोगों के दिलों में खौफ था कि स्कूल में जिन्नात हैं तो वो इंसानों पर हमला ना कर दें, क्योंकि मगरिब के बाद स्कूल की तरफ से घंटियाँ बजने की आवाज़ आई। कुछ को लगा कि चौकीदार ना हो, लेकिन चौकीदार तो खौफ के मारे स्कूल से हट गया था। स्कूल के गेट के ऊपर ताला था, वहाँ से वो भी चला गया। उसके बाद अब हम लोगों का जो घर था, हम लोगों के घर के सामने ही वो स्कूल था। हम लोग सारे अपनी अपनी छतों पर, आसपास के लोग जो जिन जिन के घरों से स्कूल नज़र आता था सब ऊपर थे। स्कूल में बज़ाहिर नज़र कोई नहीं आ रहा था, लेकिन स्कूल में आवाज़ें गूंज रही थीं। ऐसे लगता था कि जिस तरह से कोई बोल रहा है और बड़ी इसकी कभी आवाज़ वज़नी हो जाती थी, भारी आवाज़ हो जाती थी, मर्दाना आवाज़, तो कभी इसकी जनाना आवाज़ हो जाती थी। बहुत से लोग थक हार कर नीचे चले गए। स्कूल से वो आहटें आवाज़ें आना बंद हो गई। 1-2 मोहल्ले के लोगों ने ये भी इंकशाफ किया कि हम लोग यहाँ से गुजरे तो हमें किसी ने पत्थर मारे हैं। स्कूल के अंदर से बाहर कोई पथराव भी कर रहा था। उस असेफ़ज़दा स्कूल में उस वक्त कोई भी नहीं था। फिर वो पत्थर कौन फेंक रहा था? गली बिल्कुल सुनसान हो गई। मैं और मेरी 2-3 कज़नें साथ साथ घर थे। मेरे भाई, हम लोग तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम होगा, हम लोग छत पर ही थे, क्योंकि वो एक तजस्सुस इस हद तक था कि देखना चाहते थे कि वहाँ पर कौन है। तभी एकदम से हमने बाकायदा अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह से कोई औरत है और उसके बाल बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसके सर पर बाल हैं और वो बिखरे हुए हैं। सुर्ख रंग की उसकी आंखें थी और ऐसे लग रहा था जैसे उसके हाथ में कुछ जलते हुए अंगारे हैं। ये हमने अपनी आंखों से मंजर देखा। वो उस स्कूल में हमें चलती फिरती नज़र आई। कभी वो बरामदे में नज़र आती थी, कभी वो ऐसे लगता था जैसे स्कूल के ग्राउंड में आ गई है। हिस्सा उसका वही था जो उस क्लासरूम का था। हम लोगों ने जब उसको अपनी आंखों से देख लिया, हम लोग फिर वहाँ पर नहीं रुके। हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आसपास की छतें भी सुनसान हो चुकी थी। पूरा इलाका सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। हम लोग भागते हुए नीचे आ गए। अब घर वाले सो चुके थे। हम लोग आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं स्कूल में कौन है कौन नहीं। हम लोग सारे एक कमरे में ही थे। तभी हम लोगों को बाकायदा स्कूल से घंटियों की आवाज़ आ रही थी, जैसे स्कूल बेल को बार बार कोई बजाता है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पूरे इलाके ने वो स्कूल बेल सुनी, सारी रात सुनी। सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम था जब हम लोग सब लोग जाके स्कूल के बाहर तो एक मजमा लगा हुआ था। इतने लोग, इतने बच्चे जो दूर दूर से लड़कियां पढ़ने के लिए आई थी, सब वहाँ पर जमा थे। चौकीदार स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। सब ये कह रहे थे कि जब तुम चौकीदार भी यहाँ पर आए हो तो स्कूल को खोल क्यों नहीं रहे। चौकीदार ये कहता था कि मैंने स्कूल को नहीं खोलना जब तक प्रिंसिपल मैम नहीं आएंगी। अब जो प्रिंसिपल मैम थी वो 8:30 बजे आती थी। 8:30 बजे प्रिंसिपल मैम आई, उनके साथ 2-3 टीचर्स और भी थी। उन लोगों ने जब इतना वहाँ पर रश देखा, वो भी परेशान हो गए कि पता नहीं हो क्या क्या है। चौकीदार ने बताया, जी रात भर यहाँ पर इलाके के लोगों ने घंटियों की आवाज़ें सुनी है,
कुछ इलाके के लोगों ने बताया कि उन पर पथराव भी हुआ है और कुछ बच्चों ने अपने घरों की छतों के ऊपर से वहाँ पर किसी औरत को चलते फिरते भी देखा है। अब आपने अगर अंदर जाना है तो आप चाहे, हमने अंदर अकेले नहीं जाना। खैर स्कूल के गेट का ताला खोला गया, बच्चों को कहा कि आपने बाहर ही रुकना, आप लोगों ने स्कूल के अंदर नहीं आना। वो जो प्रिंसिपल मैम थी वो और टीचर्स और उनके साथ चौकीदार ये लोग अंदर गए। वो जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करें, जो यहाँ की मस्जिद है उनके इमाम साहब को भी बुला लें कि हमारे साथ कोई रूहानी शख्सियत भी होनी चाहिए। उनके मशवरे पर इमाम साहब को फ़ौरन बुला लिया गया। इमाम साहब भी आ गए। हम लोग सब स्कूल के बाहर जमा थे। इमाम साहब ने कहा कि पहले मैं ख़ुद अंदर जाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने अंदर आने से पहले आयतुल कुर्सी का अपने ऊपर एक हिसार करना है, एक कड़ा लगाना है। उन सब ने 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा और अपने ऊपर हिसार कर लिया कि कोई जिन्नात है भी तो उनको नुकसान ना दे। तो जो ही वो लोग स्कूल के अंदर दाखिल हुए, वो जो सर थे वो जो मौलवी साहब थे वो भी साथ थे, अंदर गए तो गैलरी की तरफ जब जाने लगे तो इतनी भयानक चीखें सुनाई दे रही थी, ऐसे था कोई औरत रो रही है, बहुत खौफनाक आवाज़ें थी। अब वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने सबको रुकने का इशारा किया। वो गैलरी के कोने पर बाहर खड़े थे, अंदर वो गैलरी थी और वो जो क्लासरूम था तकरीबन 4 क्लासें छोड़कर 5वां वो क्लासरूम था। तो उन्होंने पढ़ाई की तो उनको बाकायदा वो वजूद, वो मखलूक नज़र आ गई। जिन्नात थे वहाँ पर, बहुत सख्त जिन्नात थे और वो जिन्नात काफ़ी ज़्यादा थे जो उस क्लासरूम में कैद थे। अब वो स्कूल कब से बना, वहाँ पर पहले कौन पढ़ते थे, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मोहल्ले के लोग यही कहते थे कि यहाँ पर पहले भी स्कूल था। कुछ का ये कहना था कि यहाँ पर पहले क्रिश्चियन स्कूल था, उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट ने ये जगह ली, फिर ये गवर्नमेंट स्कूल बन गया। बहुत सी अनोखी बातें थी। हम लोग उस मोहल्ले में अभी आए हुए हमें 5 साल हुए थे और सुनने में ये आया था कि ये जो स्कूल है ये 30 साल पुराना स्कूल है, क्योंकि स्लीब के वो जो निशान होते हैं वो हमने भी कुछ दीवारों पर लगे देखे थे। वो जो मौलवी साहब थे उनका ये कहना था कि ये स्कूल जो था ये तकरीबन 30-35 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और यहाँ पर पहले एक क्रिश्चियन स्कूल होता था। यहाँ पर जिन्नात का बसेरा था, इस क्लासरूम में था या स्कूल में था, तो वो जिन्नात बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। बाकायदा बच्चों के साथ इंसानों के रूप में आकर बैठते थे, पढ़ाई किया करते थे, बच्चों को दौरे पड़ते थे, बच्चियों को, लड़कों को उठा उठा कर मारते थे, कुछ टीचर्स पर भी हमले हुए। तो फिर उस दौर के वो जो क्रिश्चियन थे उन्होंने वहाँ पर किसी प्रीस्ट को बुलाया, उन्होंने वो जो सारे जिन्नात थे वो एक क्लासरूम में कैद कर दिए, जहाँ पर बाकायदा वो उनकी ज़्यादा एग्जिस्टेंस थी, जहाँ पर वो पाए जाते थे। उसके बाद उन्होंने सख्ती से मना किया था कि इस क्लासरूम का ताला नहीं तोड़ना। वो ताला भी 30-35 साल पुराना ताला था, जिसको मोहल्ले के लोगों ने ईंटें मार मार के और वो लोहे के वो औजारों के साथ उन्होंने तोड़ दिया एटलीस्ट, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वहाँ पर अंदर कोई मौजूद है, तो हमें देखना चाहिए कि अंदर है क्या। और वो जिन्नात वहाँ पर आज़ाद हो चुके थे। उन्होंने यही कहा कि इनको अब कैद करना मुश्किल है, बेहतर यह है कि स्कूल को बंद कर दें आप, क्योंकि अब ये पूरे स्कूल में फैल गया और ये कोई एक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। उनके मुताबिक 25 से 30 बड़े जिन्नात थे और बच्चे लातादाद थे, जिनमें जिन्नियाँ भी थी, जिन्नात भी थे, उनका पूरे कुछ ख़ानदान थे शायद। अब वो जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने कहा कि इसका कोई हल निकाले, अभी इतनी जल्दी तो स्कूल हम कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते। मौलवी साहब ने ये कहा कि आपने अगर अपनी ज़िम्मेदारी पर जाना है और इन बच्चों के वालिदैन अगर मानते हैं तो आप चले जाएं अंदर, लेकिन ये जिन्नात जानी नुकसान दे देंगे, क्योंकि दिन के वक्त भी यहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अभी वो लोग वहीं पर खड़े थे, उन पर कोई पता नहीं कहाँ से पत्थर फेंकने को लग गया, क्योंकि वो जिन्नात नज़र तो आते नहीं है, ऐसा लग रहा था दीवारों के अंदर से कोई पत्थर मार रहा है। 2-3 पत्थर उनके पाँव में जब आकर गिरे वो लोग डर गए। देखते देखते ऐसे लग रहा था जैसे पत्थरों की बारिश होने लगी है। ये लोग बाहर भाग रहे थे, इनके पीछे तक पत्थर गिर रहे थे। तो मौलवी साहब ने कहा कि अपने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख लिया, पूरे इलाके ने ये चीज़ देखी। फिर वो स्कूल बंद हो गया, 2 माह तक वो जगह बंद हो गई, हमें छुट्टियाँ दे दी गई, अभी नया स्कूल अरेंज होना था। 2 माह के बाद हम लोगों के मोहल्ले के तकरीबन 2 मोहल्ले छोड़कर एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो वहाँ पर एक 4 दीवारी तो थी ही,
लेकिन अब अभी प्रॉपर वहाँ पर क्लासेस नहीं बनी थी। उस 4 दीवारी के अंदर सर्दियों का मौसम था, कुछ अर्सा हमारी क्लासेस हुई, फिर देखते देखते वहाँ पर क्लासेस बनी। वो जो स्कूल था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। ये जो कहानी है ये आज से 20 साल पुरानी बात है। वो स्कूल बिल्कुल बंद हो गया, हम लोग कॉलेजेस में चले गए, यहाँ तक कि वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की शादियाँ हो गई। उस स्कूल को दोबारा किसी ने आबाद नहीं किया। वहाँ से वही रात भर स्कूल में घंटियाँ बजती थी, आवाज़ें आती थी। उस क्लासरूम में जिन्नात थे जो पूरे स्कूल में फैल गए थे, जो वहाँ पर काफ़ी ज़मानों से कैद थे, जिनको आज़ाद भी हम लोगों की गलती की वजह से ही हुआ कि हम लोग उस क्लासरूम की तरफ चले गए। तो ये हम लोगों के इलाके की एक खौफनाक स्कूल की कहानी थी, जिसका एक ऐसा खौफनाक क्लासरूम था जहाँ पर बेतहाशा जिन्नात थे, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं हॉरर स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको विज़िट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, अपनी ज़रूरतों में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।